नमस्कार दोस्तों। हमारा एनालिसिस जो देखा है, जो समझा है, वो पूरा मार्केट को अपने काबू में कर लिया है, पूरा अपने बस में कर लिया है। क्योंकि आप लोगों को जो बताई जाती है एनालिसिस में, मार्केट एज पर एनालिसिस ही काम करता है। लगभग आपने देखा होगा, जो एनालिसिस में प्रिडिक्शन बताई जाती है, मार्केट उसको बहुत ही अच्छी तरह से एग्जैक्टली लगभग जेरॉक्स बना के चलता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं 10 जून का मार्केट की बात करूंगा। अभी हम बात करेंगे 11 जून 2025 वेडनेसडे के लिए। इससे पहले 10 जून का मार्केट को आपको समझना होगा, मैं क्या दिया था और किस तरह का मार्केट रिजल्ट दिया है। उसके बाद डायरेक्ट चार्ट के ऊपर आऊंगा। टेलीग्राम में आएंगे। पहले आप लोगों को मैं बता दूं, हमारा कोर्स के अंदर 20% ऑफ यानी कि डिस्काउंट चल रही है। लास्ट डेट है 15 जून, ज्वाइनिंग का लास्ट डेट। नीचे कमेंट के अंदर लिंक दिया गया है। आपको जुड़ना है, सीखना है, तो आप जरूर जुड़ जाइए। पहले हम बात करेंगे सोने से यानी कि गोल्ड से। एक लॉट के अंदर 60,000 रुपीज का एक गेम मार्केट बनाया। दिखने के बाद आश्चर्य लगता है, पर ये सच है। 60,000 रुपीज का गेम मतलब जो लेवल दिया था वही लेवल से मार्केट जो पॉइंट ऑफ व्यू में रखा था, एग्जैक्ट मार्केट वही पॉइंट ऑफ व्यू फॉलो किया एंड एक एक्सप्लोसिव अपसाइड मार्केट यहाँ पे मूव किया और सेलर्स का दिवालिया निकाल दिया। बायर्स यहाँ से टोटली लूट लिया। और किस तरह का लूटा ये आप लोग देख पा रहे हैं। एक लॉट के अंदर 60,000 रुपीज या उससे ज्यादा का लूट मचाई है गोल्ड ने। सिर्फ गोल्ड की बात हम क्यों करेंगे, क्रूड ऑयल के अंदर आएंगे। क्रूड ऑयल के अंदर जो रैली हम बताए थे, मार्केट और रैली को अचीव किया, बहुत ही अच्छी तरह से अचीव किया। और अचीव करने के बाद आप लोगों को जैसे मैं बताता हूं कि हमारा काम बन गया। उसके बाद मार्केट कुछ भी करे, हमें कोई टेंशन नहीं है। मार्केट उसके बाद गिरावट की ओर आया, आने दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट हमें पहले हमारा गेम को कवर किया, रैली को कवर किया। ये सबसे बड़ी खासियत है हमारा स्ट्रेटजी का। बात करें सिल्वर की, सिल्वर के अंदर जो टारगेट था, लगभग मार्केट टारगेट तक पहुंच गया, कुछ पॉइंट रह गया। क्वेश्चन उठता है मार्केट क्यों कुछ पॉइंट को यहाँ पे रख दिया, या कुछ पॉइंट मार्केट क्यों अचीव नहीं कर पाया। इसका डिटेल्स में चार्ट में बताऊंगा। यहाँ पे देख लीजिए 1000 पॉइंट का लगभग यहाँ पे हमारा जो टारगेट था वो सोच के रखा गया था। मार्केट लगभग 750 टू 800 पॉइंट का यहाँ पे मूव किया है। इट इज द बिगेस्ट मूव। और बायर्स का यहाँ पे बढ़िया कमाई हुआ है, और उसके बाद सेलर्स का भी एक बढ़िया कमाई यहाँ पे दिखने को मिला। यानी कि सिल्वर दोनों को मौका दिया, समान मौका दिया, बायर्स को भी सेलर्स को भी। ये बहुत ही मजेदार है। सिल्वर की हम बात करें, क्यों यहाँ पे मार्केट रिवर्स कर गया, क्यों मार्केट पूरा टारगेट तक नहीं पहुंच पाया, यहाँ पे आपको समझना होगा। मार्केट का साइकोलॉजी पहले समझो। मार्केट साइकोलॉजी क्या कहता है, मार्केट साइकोलॉजी अभी खड़ी हुई है एटीएच के अंदर। एटीएच सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या सबसे इंपॉर्टेंट गेम मार्केट में बनाता है, या साइकोलॉजिकली सबसे ज्यादा खेल यही दिखाता है। एटीएच पे मार्केट है, सो दैट मार्केट जब एटीएच के पास पहुंचा, मार्केट सिंपली अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे एक रेजिस्ट क्रिएट किया एटीएच के अंदर, और रेजिस्ट बनाने के बाद ये रेजिस्ट कंफर्म कर दिया। मार्केट एक सस्टेनिटी मेंटेन करने के बाद, एक हेल्दी सेलिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के बाद, देन मार्केट में कंटिन्यू 1000 पॉइंट का गिरावट। अभी क्वेश्चन आता है क्या इसको हम समझ सकते हैं, बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। एटीएच के अंदर मार्केट है, मतलब यहाँ पे इस तरह का रेजिस्ट दिख रही है, सो दैट मार्केट गिरावट की ओर आ सकता है, क्योंकि सस्टेनिटी ऑफ रेजिस्ट डाउन की ओर दिखा रही है एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्राइस डाउन की ओर बता रही है, सो दैट स्ट्रॉन्ग डाउन साइड। बट यहाँ पे 1000 पॉइंट
से भी ज्यादा का अपसाइड मूव मिल सकता था मार्केट में, ये रेजिस्ट को मार्केट तोड़ के लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाता तो यहाँ पे 1000 पॉइंट नहीं और भी 500-700 पॉइंट मार्केट में पॉजिटिव मूव दिखने को मिल सकता था। बट यहाँ पे ब्रेक आउट होके सस्टेन करना चाहिए था सिल्वर को, बट ये नहीं हुआ, रेजिस्ट किया एंड मार्केट कंटिन्यू डाउनसाइड। इट इज द सिंपल फार्मूला फॉर सिल्वर अंडरस्टैंडिंग। इसके पीछे और भी, इसके बिहाइंड पे और भी चीज है जिसको हम यहाँ पे इतना ज्यादा डिटेल्स में बात नहीं करेंगे, चीजों को सीखेंगे तो समझ में आएगा। मेन जो पॉइंट था यहाँ पे मैं क्लियर कर दिया। अभी हम लेवल के साथ मार्केट को समझेंगे कि 11 जून यानी कि आज के लिए मार्केट क्या कर सकता है। अभी मार्केट क्या कर सकता है इसको हम अभी बात करेंगे। देखिए मार्केट अभी 88 के अंदर है और आप लोग देखे हैं कि मार्केट 88 से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट बनाने के बाद कंटिन्यू डाउन के ऊपर मूव किया, बट ये मूव भी किया तो अच्छा है, बट एक सपोर्ट जोन पे आके मार्केट कंप्लीट हो गया, यानी कि मार्केट अपने आप को वहां पे ही अटक लिया, होल्ड कर लिया, सो दैट मार्केट कहीं ना कहीं एक कंफ्यूज तैयार कर रही है सेलर्स के लिए। सेलर्स यहाँ पे यही सोच रहे हैं कि 88 से रेजिस्ट बनाया है, दैट मींस मार्केट कंटिन्यू डाउन के ऊपर मूव हो सकता है। बट बायर्स यहाँ पे यही सोच रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट बना के रखा है, सो दैट 88 को एक बार मार्केट ब्रेक कर देता है तो गेम अपसाइड का बड़ा बन सकता है, और सपोर्ट बना के काम करता है तो 88 तक मार्केट के अंदर एक हेल्दी रैली बन सकता है। समझिए मेरी बात को, हेल्दी रैली बन सकता है 88 तक, और उसके ऊपर सस्टेन हो जाते तो बड़ा मूव क्रिएट हो सकता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ओके, बहुत ही शानदार मैं यहाँ पे टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ जनाब। पूरा मार्केट घूम लीजिए, पूरा मार्केट घूम लीजिए, इस तरह का नॉलेजेबल कंटेंट, नॉलेजेबल वीडियो एनालिसिस कहीं नहीं मिलेगा। बहुत बड़े बड़े कोर्स के अंदर भी इस तरह का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा जो मैं फ्री में यहाँ पे दे रहा हूँ। इस वजह से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा वीडियो थोड़ा लंबा होता है क्योंकि कुछ चीजों को समझाने के लिए लंबा हो जाती है वीडियो, ठीक है। आपको सीखना नहीं है, समझना नहीं है तो देखना मत। जैसे आप लोगों को मैं 88 का लेवल दिखाया था, नीचे दो सपोर्ट दिखाया था, वही सेम चीज हमारा लेवल के अंदर भी दिख रही है। यहाँ पे एग्जैक्ट लेवल या जगह हमें पता लग जाएगा। सिल्वर के अंदर तीन लेवल पे हमारा पहला लेवल है 107076। पहले बता दूं ये 88 लेवल है, और डीकेएल डेली किलर लेवल है। मार्केट यानी कि सिल्वर ये लेवल के ऊपर पहले से काम करता है 88 लेवल पे, तो यहाँ पे अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद मार्केट लेवल के ऊपर एक सस्टेनिटी नहीं जनाब, एक हेल्दी सस्टेनिटी मेंटेन करे एंड एक प्राइस स्ट्रक्चर बनाए, सही प्राइस स्ट्रक्चर या एक स्ट्रॉन्ग प्राइस स्ट्रक्चर डेवलप करे, देन मार्केट के अंदर एक अपसाइड का थ्रस्ट दिखने को मिल सकता है, जो एक पॉजिटिव रिजल्ट मार्केट में दे सकता है, बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट मार्केट में दे सकता है। सिल्वर के अंदर और दो लेवल है 106422। जैसे आप लोगों को बताया अभी कि सपोर्ट से मार्केट काम करता है, तो हमारा फ्री जोन तो भाई 88 लेवल तक है ही, और 88 में मार्केट रेजिस्ट ना करके अपसाइड के ऊपर तोड़ के काम करता है, ये सपोर्ट लेवल से काम होने के बाद तो आगे की ओर मार्केट धमाका करेगा, बट यहाँ से रेजिस्ट हो जाती है तो हमें अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि सेलर्स अभी हो सकते हैं कि, और 88 में सबसे ज्यादा गेम बनता है मार्केट का। और यहाँ पे एक लेवल है 106096, ये डीकेएल लेवल को मार्क कर सकते हैं। अभी मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट होता है 106422 और 106096 पे, एक डायनामिक सपोर्ट मार्केट प्ले करता है, और ये सपोर्ट प्ले करने के बाद लेवल के ऊपर मार्केट एक बैलेंस्ड लेवल के ऊपर मार्केट एक बैलेंस्ड सस्टेन्ड मूव, प्राइस मूव बना के रखता है, तो मार्केट में एक पॉजिटिव रिजल्ट दिखने को मिल सकता है। दो लेवल देने का मकसद है, ये लेवल से सिग्नल नहीं बनता है तो ये लेवल है, हमें काम, हमारा काम होना चाहिए। मार्केट कुछ भी करे, हमारा व्यू अपसाइड के ऊपर ही रहना चाहिए,
या हम रखेंगे। सिर्फ ये एटीएच लेवल को छोड़ के, एटीएच लेवल पे मार्केट का गेम बदल सकता है, यहाँ पे समझना होगा। अदरवाइज मेरा जो मेन मूव है ये अपसाइड के अंदर है ही, और अपसाइड के अंदर ही हम फोकस रखेंगे। अभी मेन बात आ जाती है, इतना कुछ करने के बाद हमारा रैली क्या हो सकता है। हमारा रैली यहाँ पे क्या दिखने को मिल सकता है। ओह, बहुत ही बढ़िया रैली मिल सकता है जनाब। 1000 पॉइंट का एक रैली यहाँ पे मिल सकता है, जिसको हम प्रोसेस के अंदर देखेंगे, और प्रोसेस से प्रॉफिट कैसे कन्वर्ट होती है वो आप लोग जानते हैं। गोल्ड की बात करें, गोल्ड भी जाके एक अच्छा खास, ये एटीएच रेजिस्ट नहीं है, ये एक नॉर्मल रेजिस्ट है, बट नॉर्मल रेजिस्ट करने के बाद भी मार्केट सस्टेन कर गया बिलो द लेवल, एंड मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे एक पोजीशनिंग या एक प्लानिंग करके रखा है सेलर्स वालों ने कि ये जगह तक मार्केट को खींच के लेके आया जा सके। तो एक अच्छा खासा डिप क्रिएट हो जाएगा गोल्ड के अंदर, एंड उसके बाद मार्केट में कोई पॉइंट ऑफ व्यू तैयार हो, अप हो या डाउन हो, उसमें अच्छा खासा रिजल्ट क्रिएट हो सकता है। ये ओवरऑल गोल्ड का साइकोलॉजिकल खेल अभी दिख रही है। बट हम इसको टेक्निकली यहाँ पे लेवल को ड्रॉ करें तो यहाँ पे कुछ चीज दिख रही है। ये रेजिस्ट ट्रेंड मार्केट में दिख रही है, जो ब्रेक करने के बाद मार्केट में ये रेजिस्ट भी ब्रेक हो जाती है, और ये रेजिस्ट ब्रेक होने के साथ साथ सस्टेनिटी मार्केट में रहता है। तो आप लोग खुद देख लीजिए, मार्केट में एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा जोन बन रही है जहां पे ओवरऑल गोल्ड मूव कर सकता है। तथाकथित जो रैली हमारा है उससे भी बड़ा रैली मिल सकता है। हम मार्केट को थोड़ा सही से समझ लेंगे तो मिल सकता है। ठीक है, बड़ा रैली कभी कभी मार्केट में अकॉर्डिंग टू अपॉर्चुनिटी रैली बड़ा भी हो जाती है, एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मार्केट में रैली छोटा भी हो जाती है। ये चीजों को समझना होगा कि कब रैली बड़ा हो रही है, कब रैली छोटा हो रही है, फिक्स नहीं है। 600 बताया, 800 भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, 300 500 भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन, एंड मार्केट बराबर 600 तक भी मूव हो सकता है। लेवल के साथ देखते हैं। मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत मजा आ रही है एनालिसिस देखने के साथ साथ बहुत आनंद आ रही है कि एक क्लैरिटीफुल एनालिसिस आपको मिल गया इस वजह से। तो आप लोग भी हमें मोटिवेट कर दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर दीजिए। गोल्ड के अंदर 3 लेवल है। हम पहले सपोर्ट से शुरू, रेजिस्ट से शुरू करते हैं। 97,213, इट इज द स्पेशल DKL लेवल, एंड एक्सप्लोसिव मूव एक दिखने को मिल सकता है जब पर्टिकुलरली गोल्ड ये लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करेगा, एंड एक सस्टेनिटी मेंटेन करेगा लेवल के ऊपर, ट्रेंड कंफर्म करेगा, ट्रेंड कंफर्मेशन होगा, देन यहाँ पे एक बुलिश सर्ज मार्केट में या बुलिश मूव मार्केट में मिल सकता है। गोल्ड के अंदर इज द बिगेस्ट बुलिश मूव यहाँ पे रह सकता है। रैली आगे बताऊंगा कि क्या हो सकता है या कितना दिखने को मिल सकता है। ओवरऑल सपोर्ट की बात करें 96,591, इट इज द DKL लेवल, एंड 96,280 DKL लेवल है ये। ओवरऑल DKL लेवल पे मार्केट एक डायनामिक सपोर्ट प्ले करता है। ये हमारा स्पेशल है, डायनामिक सपोर्ट मार्केट प्ले करता है। याद रखिएगा जनाब, यहाँ पे एक अपवर्ड मूव मार्केट में रह सकता है लेवल के ऊपर सस्टेनिटी बनाने के बाद, बैलेंस्ड मूव रहने के बाद लेवल के ऊपर, एंड बैलेंस्ड हेल्दी स्ट्रक्चर ऑफ प्राइस रहने के बाद एक अपसाइड का मूव मिल सकता है। एंड यहाँ पे जो रैली है ये लगभग मैं बात करूं 650 to 700 पॉइंट का कवर कर सकता है। इट इज द बिगेस्ट रैली इन गोल्ड। बहुत लोगों को देख के दिक्कत आ रही है कि भाई इतना बड़ा रैली गोल्ड के अंदर, वो भी इंट्रा डे के अंदर। अरे जनाब, यहाँ पे तो 650 700 पॉइंट ये भी बहुत छोटा है। हमारा इंट्रा डे के अंदर 1800 1900 पॉइंट का गोल्ड के अंदर मूव कैप्चर किया गया है, या उससे भी ज्यादा पॉइंट का कैप्चर किया गया है। प्रीवियस एनालिसिस देखेंगे तो आपको पता लगेगा। ओके, ये तो कुछ भी नहीं है जनाब, एनालिसिस देखते रहिए, बहुत मजा आएगा, और सीखेंगे तो और भी मजा आएगा। क्रूड ऑयल के अंदर हम ज्यादा चार्ट के ऊपर बात नहीं करेंगे, क्योंकि सिंपल मार्केट यहाँ पे सिंपल फॉर्मेशन बना के रखा है। अपवर्ड मोमेंटम, दैट मीन्स हायर हाई फॉर्मेशन।
यहाँ पे बना के रखा है, और हम डिटेल्स में यहाँ पे घुसने की कोशिश करें तो थोड़ा सा यहाँ पे यानी कि अनक्लैरिटीफुल आ जाएगा, सो दैट हम यहाँ पे और ज्यादा नहीं घुस के क्लैरिटी बनाने के लिए मार्केट में लेवल को लगाएंगे, क्योंकि और ज्यादा घुसेंगे तो क्लैरिटी मिस हो जाएगी। और मैं चाहता हूं आप लोग क्लैरिटी रखें मार्केट में, सो मार्केट में काम करना और समझना आसान हो सकता है। देखिए हम जस्ट दो सपोर्ट लेवल को ड्रॉ किया है, रेजिस्ट का कोई लेवल हमने रखा ही नहीं, क्योंकि ये जरूरत नहीं है। सबसे मजेदार बात यहाँ पे यही है क्रूड ऑयल के लिए। दो लेवल से हमारा पहला लेवल है 5550, जो एक DKL लेवल है, और एक लेवल है 5508 DKL लेवल। स्ट्रांगली क्रूड ऑयल जस्ट सपोर्ट को मेंटेन करें 5508 अदरवाइज 5550 ये लेवल पे सपोर्ट को मेंटेन करें। मेंटेन करने के बाद एक हेल्दी स्ट्रक्चर मार्केट बनाएं या हेल्दी प्राइस एक्शन डेवलप करें, प्राइस मूव डेवलप करें, देन बायर्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस बन सकता है कि हाँ आगे की ओर मार्केट जाएगा। सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं और आगे की ओर मार्केट बहुत ही अच्छी तरह से उसका अदा निभाएगा, और मूव ओवरऑल 65 टू 70 पॉइंट का एक रैली यहाँ पे कैप्चर हो सकता है अकॉर्डिंग टू एनालिसिस। ये बहुत ही सिंपल यहाँ पे एनालिसिस है, इस वजह से मैं यहाँ पे ज्यादा चार्ट के अंदर नहीं घुसा, सिंपली लेवल को डिस्कस किया। सबसे मजेदार बात यहाँ पे आपने एनजी के अंदर देखिए, ये एक क्या जोन है, साइडवे जोन। ये साइडवे जोन के बाद ब्रेकआउट करके सस्टेन होता तो अलग बात होता, ब्रेक डाउन करके सस्टेन हो गया, दैट मीन्स एक डाउन का फॉर्म तैयार हो रही है। बट यहाँ पे कुछ ट्विस्ट है, देख पता है ना हमारा एनालिसिस मतलब ट्विस्ट के ऊपर ट्विस्ट। हमारा मार्केट को अंडरस्टैंडिंग करने का स्ट्रेटजी अलग है। यहाँ पे आप ओवरऑल चीजों को मार्केट को देखें, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाई है जो एक लॉन्ग फॉर्म सपोर्ट है, और ये सपोर्ट मार्केट के ऊपर बनाया एंड यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट भी बना के रखा। ये रेजिस्ट बाद में काम पे आएगा, अभी तो नहीं, पर ये सपोर्ट आज काम पे आ सकता है। मार्केट हो सकता है यहाँ से एक अपसाइड के ऊपर मूव करे, सिर्फ ये सपोर्ट नहीं, यहाँ पे और भी एक स्मॉल एंड स्मूथ, एकदम स्मूथ रेजिस्ट है जिसको हम देखेंगे। ठीक है, जो रेजिस्ट को हम देखेंगे, ये रेजिस्ट को मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट में एक अपसाइड का गेन बन सकता है। अपसाइड का गेन क्यों हुआ, क्यों होगा या हो सकता है, ट्विस्ट में आप लोगों को बता दिया कि किस तरह का ट्विस्ट मार्केट में दिख रही है। अभी यहाँ पे जो लेवल है, दो लेवल है, 306.40 और एक लेवल है 297.70। ओवरऑल ट्विस्ट एक ब्रेकआउट करके सस्टेन मेंटेन करे, अदरवाइज 297.70 यहाँ पे आके मार्केट एक सपोर्ट डेवलप करे, कोई भी लेवल पे कुछ भी करे, हमारा मेन व्यू अपसाइड के अंदर रहेगा। जस्ट लेवल के ऊपर हमें एक हेल्दी बायर्स या बाइंग प्राइस स्ट्रक्चर या मूव को हमें देखना होगा या समझना होगा, क्योंकि मार्केट सिंपली काम नहीं करेगा। सस्टेनिटी को हम देखेंगे, हेल्दी स्ट्रक्चर ऑफ प्राइस देखेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे मार्केट का ओवरऑल मूवमेंट को। 6 पॉइंट के आसपास एक रैली कवर हो सकता है एनजी के अंदर, ये सबसे स्पेशल ट्विस्ट है एनजी के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में करिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।